हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के साथ एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए आई हूं। आप लोगों में से सभी लोगों को ये पता होगा कि ये राजस्थान की वैकेंसी आई है, सीनियर टीचर यानी कि टीजीटी की वैकेंसी जो है वो आई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ। अब आपके दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी, आ गए बेचने आ गए, जैसे और लोग बेचने आ गए। तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ ये कह दूँ, इतना तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़कर जान गए होंगे कि भाई ऐसा है कि मेरे पास जो इस समय बैचेस चल रहे हैं, टीजीटी का बैच अभी 4 तारीख को स्टार्ट हुआ है और एलटी का चल रहा है, पीजीटी का चल रहा है, DSSB का चल रहा है। तो मेरे को भैया और कोई पेड बैच मैं नहीं चला रही हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं राजस्थान का पेड बैच नहीं चला रही। तो अब फिर मैं क्यों आई हूँ, है ना, मेरा दिमाग ख़राब है जब आई हूँ। तो मैं क्यों आई हूँ ये बता देती हूँ आप लोगों को। मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि राजस्थान का जो ये टीचर का आया है, वैकेंसी आई है 1600 प्लस जो है, इसमें इंग्लिश में वैकेंसी है। ये आरपीएससी कंडक्ट कराता है और इसमें जो 2 पेपर्स हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर वही रीजनिंग, जीएस, राजस्थान का जीएस और वो सब है। और फर्स्ट पेपर में पास होना ज़रूरी है, यानी कि उसमें भी पास होना ज़रूरी है, 40% लाने ज़रूरी है। और सेकंड पेपर जो है वो सब्जेक्ट कंसर्न पेपर है। तो मैं कहने के मतलब ये है कि ये पेपर कोई भी भर सकता है, मतलब आउट ऑफ राजस्थान भी जो लोग हैं वो भी भर सकते हैं इसको। और राजस्थान वाले तो भर ही सकते हैं, राजस्थान के अलावा भी जो अन्य स्टेट्स के लोग हैं वो भी इसको भर सकते हैं। तो बात आई कि अब जब सभी लोग भर सकते हैं तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। जैसे हमारे यूपी में होता है कि अगर यूपी में कोई वैकेंसी आती है तो आउटसाइडर्स जो है वो भी उसको भरते हैं, यानी कि अदर स्टेट्स वाले भी भरते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इस बार यूपी में जो 2 टॉपर्स हैं यूपी पीजीटी के, वो दोनों वेस्ट बंगाल के हैं। तो इसी तरीके से राजस्थान में भी एवरीवन कैन फिल द फॉर्म। जैसे DSSB में कोई भी फॉर्म भर सकता है, राजस्थान में कोई भी जो है वो फॉर्म भर सकता है, यूपी में कोई भी फॉर्म भर सकता है। हाँ, वहाँ पर आप कंसिडर जनरल के तौर पर किए जाते हैं। तो उसमें एज क्राइटेरिया है 40 का एज क्राइटेरिया, मतलब मैक्सिमम एज जो है वो 40 है। और इसमें सब्जेक्ट कंसर्न का देखिए, मैं फर्स्ट पेपर तो मुझे कुछ आता जाता है नहीं, मैं नीलबटा सन्नाटा हूँ फर्स्ट पेपर में। लेकिन जो ये सेकंड पेपर है उसके लिए मैं आप लोगों से डिस्कस करने आई हूँ कि मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगी। भाई ऐसा है कि मैं, आप लोग जानते ही हैं कि जो मैंने एक SP बख्शी की सीरीज़ जो है वो चला रखी है और मैं उसे कंटिन्यू करूँगी। भाई ऐसा है, मोटिवेशन हमको भी तब मिलता है जब लोग जो हैं वो एक अच्छा सा रिस्पॉन्स देते हैं। तो रिस्पॉन्स अगर आप लोग देते हैं अच्छा, तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आता है। तो मुझे लग रहा है इस वैकेंसी के माध्यम से अब लोग मुझे अच्छा सा रिस्पांस देंगे। और मैं चाहूँगी कि इस वीडियो पे लोग मोर देन 100 कमेंट्स हों ये कहने के लिए कि हाँ जी मैडम, इस बैच को आप स्टार्ट करिए ओनली ऑन यूट्यूब। तो ध्यान जी, हाँ जी ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप कहीं पर पैसे देकर बैच खरीदने के सोच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो जी आपकी मर्जी है, खरीदो, मैं क्या कहूँगी उसमें, मैं क्यों पढ़ूँ उस चक्कर में। लेकिन मैं तो उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग पढ़ना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं, मेरे चैनल के बारे में जानते हैं और उन्हें पता है कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, क्या पढ़ाती हूँ। तो उन लोगों के लिए इंग्लिश सूत्रा बिल्कुल राजस्थान की वैकेंसी की, राजस्थान के इसकी पूरी फ्री क्लासेस आप लोगों को देगा यूट्यूब पर। जिस तरीके की मेरी एक 40 डेज स्ट्रैटेजी मैंने चलाई थी अपनी यूपी की, उसी तरीके की स्ट्रैटेजी मैं अब यहाँ पर चलाऊँगी। अब ये स्ट्रैटेजी 40 डेज से ज़्यादा की मुझे चलानी पड़ेगी। तो वो जो है अब आप लोगों की ग्रामर और इसमें जो है मैं इसमें आप लोगों को पूरा राजस्थान की तैयारी पूरी, अब अभी तो मैं 40 डेज स्ट्रैटेजी लेके चलती हूँ। 40 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक राजस्थान टीजीटी एग्ज़ाम। 40 डेज स्ट्रैटेजी आप लोगों की शुरू हो रही है। कल सप्तमी है, कल से बहुत अच्छा दिन है, कल से स्टार्ट करते हैं कि 40 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक राजस्थान एग्ज़ाम। अब पहले आप लोग को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस है, आप देखिए, ग्रामर एंड यूसेज। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिटर्मिनर्स, टेंसेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, prepositions, transforming an affirmative into negative and interrogative, passive voice, direct and indirect, auxiliaries,
कंडीशनल सेंटेंसेस, फ्रेजल वर्ब्स, ज्वाइनिंग यानी कि सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल इनटू कंपाउंड एंड कंपाउंड इनटू सिंपल कॉम्प्लेक्स, अदर वेरी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि डिग्रीज वगैरह। एंड इसमें एक चीज़ दे रखी है, राजस्थान वालों को ये बहुत पसंद है, फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनका एक फिनेटिक सिंबल होता है, उसमें उसे ट्रांसक्राइब करना। भाई मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है, मैंने अपनी एमए में पढ़ी हुई है और मैंने इसे पढ़ाया भी है। तो फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से ही आप लोगों का ये बैच जो है मैं स्टार्ट करूँगी। और कॉमन ईडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये तो हुआ जी हमारा ग्रामर का सिलेबस, जो आप देख रहे हैं पूरा ऊपर सा जो है वो तो पूरा एसपी बख्शी वाला ही है, नीचे फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, और ये मुझे भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से आता है, तो ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। उसके बाद पार्ट सेकंड ग्रेजुएशन। अब आप देखेंगे यहाँ मार्क्स भी जो हैं वो मेंशन करे हुए हैं। 180 मार्क्स का ये पेपर है और इसमें यहाँ पर ये जो है ये ग्रामर वाला पार्ट रहा। और इसके बाद ग्रामर यूसेज एंड लिटरेचर में बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स, फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एमएचएम, क्लॉज एनालिसिस, एसपीओसीए, ये सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिनेटिक सिंबल्स फिर आ गए, देखिए फिनेटिक सिंबल्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स। अब ये देखिए ये आया लिटरेचर, बस इतना सा लिटरेचर है इसमें। एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स ये मैं करवाऊंगी, यूट्यूब पर करवाऊंगी, सारा फ्री में करवाऊंगी जैसे मैं करवाती हूँ। हाँ, मुझसे पीडीएफ मांगने का या वो मत करिएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। मेरा अपना जो है क्या कहते हैं उसे, वो जो चैनल होता है जिस पर टेलीग्राम चैनल है, देखा मेरे चैनल भी जो है वो टेलीग्राम जो है वो चैनल है, उस पर लिंक डलता है। और वो जो है उससे आप जो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि लिंक डलता है इस पर। तो ग्रामर करवाई जाएगी, फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से ही कल आप लोगों की क्लास जो है वो स्टार्ट करूंगी। अब आप इसमें से बहुत से सोच रहे होंगे कि अभी मैंने एसपी बख्शी के जो है वो क्लॉज एनालिसिस नहीं करवाया। अब देखिए क्लॉज एनालिसिस इसमें पूरा करवा दूंगी। फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से शुरू करने का मतलब यह है कि फिनेटिक्स को कैसे क्या चीज़ है, 2 या 3 क्लास में फिनेटिक्स का हो जाएगा। उसके बाद क्लॉज एनालिसिस तो मुझे करवाना ही है। एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी फॉर्म्स यानी कि एपिक, प्रोज, पोइट्री के जो जितने भी लिटरेरी फॉर्म्स होते हैं, एपिक है, बैलेड, एलिगरी, ट्रेजिडी, कॉमेडी और जितने भी और लिटरेरी फॉर्म्स होते हैं। मूवमेंट्स में अगर आप ये लेते हैं तो रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, नियो क्लासिसिज्म, मॉडर्निज्म, सरियलिज्म, डेडेइज्म, ये सारे मूवमेंट्स हैं। तो इन मूवमेंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। एक्वेंटेंस विद मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, जो मेजर इंडियन राइटर्स हैं इंग्लिश में, कमला दास, मुल्कराज आनंद, आर.के. नारायण और जो और भी निसम स्किल या इसके अलावा और भी जो राइटर्स हैं जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में चल रहे हैं। तो एक्वेंटेंस विद मेजर इंडियन राइटर्स ये हुआ आपका ये वाला। इसमें लिटरेचर का केवल इतना पार्ट है। इसमें टीचिंग मेथड्स हैं, ये सब आप लोगों ने अपने बीएड में पढ़ भी रखे होंगे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसमें मैं बता रही हूँ, इसमें जी मैं केवल आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स के मेथड से बता सकती हूँ और किसी मेथड से नहीं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल कम्युनिकेटिव टीचिंग, ये पेडागोजी है। और उसके ऊपर आप ये देखिए, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, ड्यूरेशन ऑफ पेपर विल बी 2 hours 30 minutes. The question paper will carry 150 questions of multiple choices. Paper shall include following subjects carrying the number of marks: knowledge of secondary and senior secondary standard relevant subject matter, ग्रेजुएशन, टीचिंग मेथड्स। तो और इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तो भाई पूरा सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, आप लोगों को ये बताया है। आरपीएससी के द्वारा इसे कंडक्ट कराया जाता है। 2 पेपर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पेपर आपका रीजनिंग, राजस्थान जीएस, मैथ्स एंड इंग्लिश, पेडागोजी भी है उसमें। और उसके अलावा जो सेकंड पेपर है वो सिर्फ सब्जेक्ट कंसर्न का है। और 3 आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ध्यान से अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और आपको जो चीज़ वो इस चैनल से बहुत लोग जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, वो ये जानते हैं, जितना लोग, भाई मैं अपनी पेड क्लासेस की बात नहीं करती, लेकिन जितना लोग अपनी पेड क्लासेस में देते हैं उससे कहीं अच्छा मटेरियल मैं अपनी फ्री क्लासेस में देती हूँ। पेड का तो खैर स्टैंडर्ड ही अलग है, लेकिन फ्री क्लासेस में मैं बहुत अच्छा जो है वो मटेरियल देती हूँ। और इसकी तो कोई पेड क्लासेस में चला ही नहीं रही हूँ। तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ दिस बैच। तो बस इतना ही आप लोगों से कहना था। और मैं बिल्कुल बस, मैंने आज तक आपसे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं कहा, मगर अगर मुझे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आप देंगे, यानी कि अगर मुझे 100 कमेंट्स मिलेंगे कल तक,
तो वैसे तो देखिए बैच तो मुझे स्टार्ट करना ही है, कल से मैं स्टार्ट करूँगी, मगर फिर भी मैं ये चाहूँगी कि आप लोग इस पर कम से कम 100 कमेंट्स जो हैं वो आने चाहिए, कि जिससे कि मुझे ये पता चले कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आई एम डूइंग दिस ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ चैरिटी। तो मेरे को भी जो है थोड़ा सा फीडबैक, थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए। एंड ये चीज़ के लिए मैं ज़रूर कहूँगी, वैसे तो मैं अपने किसी वीडियो के लिए नहीं कहती हूँ कि इसको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कह रही। शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, शेयर इट ऑन योर जो आपका टेलीग्राम चैनल्स हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्री बैच फॉर जो है राजस्थान TGT एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल। हो सकता है इस बैच में आपको कभी लाइव क्लासेस भी मिल जाएं, और रिकॉर्डेड तो दे हैं ही जो मैं आप लोगों के से मिलके और बात करके कहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।